हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने पूरी की पूरी पार्टनरशिप अच्छे से खत्म कर ली है डे 5 तक। मैंने आपको डेली बेसिस पे क्लास वीडियोस डाली, उसकी क्लास होमवर्क दिए, होमवर्क के सॉल्यूशन दिए। 5 दिन का क्लास कंटिन्यू हम लोग काम कर चुके हैं, अगले 5 दिन का बाकी है, जिसमें से आज हम 6th डे का काम चालू करेंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं गारंटी से कह सकता हूं 4 नंबर तुम्हारे पक्के हैं आज की इस वीडियो में। अच्छे से समझना, बहुत आसान टॉपिक है। इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स दोनों में एक टॉपिक कॉमन है, जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स अदर देन कैश। तो उस टॉपिक को पूरा पढ़ते हैं, 5-6 क्वेश्चन बनाते हैं, उसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैक्स टू मैक्स वो सारे बनाते हैं। और मैं आपको होमवर्क में भी 4-5 क्वेश्चन दूंगा, उसके सॉल्यूशन भी दूंगा, उसको भी कर लेना। मतलब ये 4 नंबर आज अच्छे से पक्के कर लेना आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डे नंबर 6, इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। ध्यान से अच्छे से पूरा टॉपिक समझना। जीरो टू एंड क्या है इसके अंदर। कंपनी, एक कंपनी जिसका नाम है क्लास एक्स लिमिटेड, वो गई किसी दुकानदार के पास। दुकानदार को अगर हम उसका नाम पता है उसके नाम से बुलाएंगे, नहीं तो उसको बोलेंगे वेंडर। वेंडर वो पर्सन है जिससे क्लास हम एसेट्स को या बिजनेस को खरीदेंगे, ठीक है। तो हम गए वेंडर के पास, हमने उससे कोई एसेट्स खरीदा या फिर हमने उससे कोई क्लास बिजनेस खरीदा, और बदले में हमने उससे थोड़े से पैसे दे दिए, और बाकी हमने अपनी कंपनी के शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को इशू कर दिया। इसी को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स। बट जो बदले में मिल रहा है, समथिंग इन रिटर्न, जिसको बोलते हैं कंसिडरेशन, वो मिल रहा है अदर देन कैश। हमें क्या मिल रहा है? एसेट मिल रहा है। जनरली क्या होता है, हम शेयर इशू करते हैं और पब्लिक से पैसे लेते हैं। इस सिचुएशन में हम शेयर इशू कर रहे हैं और क्लास एसेट्स को खरीद रहे हैं। दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर। सेम केस में कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब जो शेयर्स है, आपने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ रखा है, इशू ऑफ डिबेंचर्स आपने पढ़ रखा है। जो शेयर्स है वो पार या प्रीमियम पर ही इशू होता है। पार की तो कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन प्रीमियम क्रेडिट होता है। पार का मतलब 10 का शेयर 10 में इशू किया, प्रीमियम का मतलब 10 का शेयर 10 से हायर वैल्यू पे इशू किया, 11, 12, 15, 20। लेकिन जो डिबेंचर्स है बच्चों, वो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पर इशू हो सकता है। तो पार पे तो कुछ करते ही नहीं, बिकॉज पार में कोई एक्स्ट्रा चीज एंट्री में आती नहीं। बट प्रीमियम क्रेडिट होगा, चाहे वो शेयर्स का प्रीमियम हो, चाहे वो डिबेंचर्स का प्रीमियम हो, हम उसको नाम सिक्योरिटीज प्रीमियम ही देते हैं। और लेकिन अगर डिबेंचर्स की बात करें तो वो डिस्काउंट पर भी इश्यू हो सकता है। शेयर सिर्फ प्रीमियम और पार पे होगा, बट डिबेंचर्स पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पर भी इश्यू हो सकता है। और अगर डिस्काउंट पे इश्यू होता है तो हम उसको बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इशू। अगर आपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू किया तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 एंट्री कराऊंगा मैं आपको, जस्ट 2 एंट्रीज तुम्हें अभी याद करना है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं अच्छे से, क्लास फिर सवाल भी बनाएंगे हम लोग अच्छे अच्छे, तो बहुत अच्छे से समझना। परचेज, सबसे पहले हम जो बिजनेस को खरीद रहे हैं कितने में, या पूरी एसेट कितने में खरीद रहे हैं, उस वैल्यू को बोलते हैं पीसी। पीसी मतलब क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन। लाइक मैंने बोला तुम्हारा ये सामान, ये सामान, ये सामान, ये सब मैं खरीद लूंगा और तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। दिस 5 लाख इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन, इसको बोलते हैं पीसी, ओके। तो 2 ही एंट्री होंगी इसके अंदर। सबसे पहला, आप एसेट्स खरीदोगे उसकी एंट्री पास करोगे, या फिर आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीदोगे, आप उसकी एंट्री पास करोगे। फिर बदले में जब सेटल करोगे पीसी का, पीसी का मतलब क्या होता है? परचेज कंसिडरेशन, यानी कि आपने जो पूरा का पूरा बिजनेस या एसेट्स खरीदा उसकी वैल्यू क्या है? परचेज कंसिडरेशन। जब उसको सेटलमेंट करोगे तो आप उसकी एंट्री पास करोगे। अब मैंने मान लो 10 लाख का क्लास एक बिल्डिंग खरीद लिया किसी से, तो उसकी एंट्री होगी परचेज करने की। अब मैं उस 10 लाख रुपए के बदले क्या क्या दे सकता हूं उसे? 10 लाख के बिल्डिंग के बदले उसे थोड़ा बहुत मैं कैश दे दूंगा, 3 महीने का या 6 महीने, 9 महीने का कोई बिल्स पेबल बना के दे दूंगा, उसको प्रोमिसरी नोट भी बोलते हैं। कुछ पैसे शेयर से दे दूंगा, कुछ पैसे डिबेंचर से दे दूंगा। अगर मैं आपको आज इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा रहा होता तो मैं सिर्फ शेयर्स की बात करता, डिबेंचर की बात नहीं करता, तो यहाँ से शेयर हट जाता। लेकिन अगर मैं आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा रहा होता तो मैं सिर्फ डिबेंचर की बात करता और शेयर्स की बात नहीं करता, मतलब 2 में से कोई एक ही। बट क्योंकि मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा आज कर कर आके, तो शेयर डिबेंचर दोनों ही हम लोग दे सकते हैं। अब इनकी एंट्री समझते हैं। हमने पूरा कॉन्सेप्ट आई होप अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो को लाइक कर देना क्लास अगर आपको समझ आ रहा है तो। अब हम क्लास बात करते हैं इसके एंट्रीज की। देखो, 2 ही एंट्रीज हैं। सबसे पहले एंट्री, आपने एसेट्स खरीदी। कोई भी एसेट्स खरीदते हो तो आपने 11 से पढ़ रखी एसेट टू बैंक एंट्री पास करते हैं, बट यहाँ पे क्लास हमने अभी बैंक की एंट्री नहीं पास करनी, अभी वेंडर के नाम से लिखना है।
तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, वेंडर वो पर्सन है जिससे आपने एसेट्स को खरीदा है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो एसेट डेबिट टू वेंडर, और वेंडर में क्या आता है, पीसी, परचेज कंसिडरेशन, कि आपने वो पूरा एसेट कितने का खरीदा है, और एसेट में कौन सी वैल्यू आती है, एसेट की जो अग्रीड वैल्यू है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, मान लो एसेट की बुक वैल्यू 5 लाख है बट अग्री किया 6 लाख का, मेरे पास जो एसेट्स है उसकी बुक वैल्यू 5 लाख की है पर मैं आपको 6 लाख में दूंगा, तो भाई पीसी 6 लाख ही होगा, तो मैं 6 लाख ही देना पड़ेगा। तो बुक वैल्यू से मतलब नहीं है, अग्रीड वैल्यू से मतलब है कि आप दोनों के बीच में कितना अग्री हुआ है। हाँ, अगर अग्रीड वैल्यू गिवन ही ना हो तो देखो मजबूरी है, तो आपको बुक वैल्यू से एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो एसेट्स खरीदने की एंट्री क्या होती है क्लास, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अच्छा, अगर आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हो वेंडर का, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, तो फिर आप एसेट्स भी खरीदोगे और लाइबिलिटी भी, और एसेट तो आप डेबिट करते ही हो तो लाइबिलिटी को तो डेबिट नहीं कर सकते, तो लाइबिलिटी उल्टा होता है तो वो क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। समझ गए बात को, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट, ये आप एंट्री पास करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। खाली एसेट खरीदते हो, बोलो मेरे साथ साथ, क्विक रिकैप रिवीजन, एसेट्स खरीदते हो तो एंट्री क्या करते हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। लायबिलिटी भी ले रहे हो अब आप पूरा, तुम्हारा एसेट भी हमारा, तुम्हारी लायबिलिटी भी हमारी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, वेंडर में क्या आता है, पीसी, कि जी भी डील कितने में हुई है, परचेज कंसिडरेशन क्या है। अगर आप करने के बाद ऊपर कुछ बैलेंस बचता है तो वो क्लास गुडविल के नाम से दिखाओगे, और नीचे कुछ बैलेंस बचेगा तो क्लास वो आप कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाओगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, ऊपर अगर कुछ बैलेंस बचता है तो गुडविल, और अगर नीचे कुछ बैलेंस बचता है तो आप उसे क्लास कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाओगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर, ऊपर कम पड़ा गुडविल, नीचे कम पड़ा तो कैपिटल रिजर्व। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ, मान लेते हैं असेट मेरी 10 लाख की है और लायबिलिटी 2 लाख की, तो नेट असेट 8 लाख का है मान लो, मेरे पास असेट 10 लाख की है, लायबिलिटी 2 लाख का है, तो मेरी जो वैल्यू है टोटल बिजनेस की वो 8 लाख है। मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे 9 लाख दो, तो मैं तुमसे 1 लाख रुपए फालतू किस चीज़ की मांग रहा हूँ, गुडविल के। तो यहाँ पे बैलेंस जो आएगा क्लास ऊपर बचेगा तो किस नाम से लिख देंगे, गुडविल के नाम से। लेकिन मेरे असेट 8 लाख की, मैं कह रहा हूँ भाई मुझे 7 लाख ही दे दो, तो 1 लाख रुपये मैं तुमसे कम मांग रहा हूँ। तो वो जो कम मांग रहा हूँ ना क्लास 1 लाख रुपए, वो आप अपनी बुक्स में, आपको फायदा हो गया 1 लाख का, मैं कम मांग रहा हूँ आपको फायदा हो गया, मेरी आप 8 लाख के असेट ले रहे हो नेट असेट, मुझे 7 लाख दे रहे हो, तो 1 लाख का जो फायदा है उसे क्लास आप इसे कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाओगे। मतलब कंपनी जो 1 लाख का फायदा कर रही है उसे कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखाएगी। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ से एमसीक्यू आ जाता है। बाकी ऊपर बचे तो गुडविल, नीचे बचे तो कैपिटल रिजर्व, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले एंट्री, अगर एसेट खरीदते हो तो ये करोगे, और अब बिजनेस खरीदा तो ये करोगे, दो में से कोई एक बात होगी। अब हम सेटल करेंगे, ध्यान से समझना, फिर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हम सेटल करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। वेंडर क्रेडिट था ना पहले टू वेंडर, अब वेंडर को डेबिट करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये समझ आ गया ना। वेंडर अकाउंट डेबिट, कैश देंगे तो टू कैश, चेक से दोगे तो टू बैंक, बिल्स पेबल दोगे टू बिल्स पेबल, शेयर से दोगे टू शेयर कैपिटल, डिबेंचर से दोगे 2% डिबेंचर, उसे घोड़ा हाथी जो भी देना सब नीचे डाल दो। वेंडर अकाउंट डेबिट जो भी देना सब नीचे डाल दो, खत्म बात। कैश दे रहे हो, चेक दे रहे हो, प्रॉमिसरी नोट दे रहे हो, बिल्स पेबल दे रहे हो, शेयर दे रहे हो, डिबेंचर दे रहे हो, व्हाटएवर दे रहे हो आप, वो सब नीचे डाल दो। लेकिन अगर शेयर्स आप इशू कर रहे हो तो शेयर्स प्रीमियम पर इशू हो सकता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे लिख देना। डिबेंचर्स अगर आप इशू कर रहे हो तो डिबेंचर प्रीमियम डिस्काउंट दोनों पर इशू हो सकता है, प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम इसी में ऐड कर देना, और डिस्काउंट अगर है तो डिस्काउंट अलग से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, बिकॉज प्रीमियम क्रेडिट और डिस्काउंट डेबिट होता है। इतनी सी बात है, जो देना सब नीचे लिख दो, प्रीमियम क्रेडिट डिस्काउंट डेबिट, बात खत्म। ये हो गया आपका यही था टॉपिक पूरा का पूरा, इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। अब चलते हैं एक एक करे क्लास, इसके क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से, ये क्या चीज है इससे मैं बाद में बात करूंगा, बट पहले चलते हैं क्लास, क्वेश्चन करते हैं इसका एक एक। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझना, राजन लिमिटेड ने खरीदा है एसेट्स फ्रॉम गीता कंपनी। देखो जिससे आप खरीद रहे हो ना वो वेंडर होता है, आप तो कंपनी हो, आप तो अपनी बुक्स में एंट्री पास कर रहे हो, ये जितने भी जनरल एंट्री पास होगी वो कंपनी की बुक्स में एंट्री पास होंगी, ठीक है। गीता से खरीदा क्लास राजन लिमिटेड ने 5 लाख का, जिससे 1 लाख रुपए दे देंगे बैंक ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब चेक जैसा ही होता है, बस वो बाउंस नहीं होगा बिकॉज पेमेंट उसकी पहले जा चुकी होती है। एंड बैलेंस जो है वो राजन लिमिटेड को इशू किया जाएगा, शेयर्स जो 10 का 1 है, प्रीमियम 25% है। अब इस सिचुएशन में आपको ये निकालना पड़ेगा कि आप कितने शेयर्स या कितने डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो पूरे डील के बदले। तो देखो अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स अगर निकालना हो कि मैं तुमसे 40 लाख रुपए के एसेट खरीद रहा हूं, उसके बदले 10 वाले शेयर्स दे रहा हूं, तो कितने शेयर्स दे रहा हूं, एक शेयर 10 का है मेरा,
तो 40 लाख को 10 से डिवाइड दोगे। अगर शेयर 15 का है या 12 रुपए का है तो 12 से डिवाइड दोगे। तो कितने शेयर या कितने डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हो ये निकालना बहुत जरूरी है, जिसका फॉर्मूला अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब आते हैं क्लास, पहला जो पॉइंट है, राजन लिमिटेड ने परचेज किया है एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी 5 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए जो है ड्राफ्ट से दे रहे हैं और बाकी जो है वो शेयर इशू कर रहे हैं। तो सबसे पहले एसेट्स खरीदी है आपने, तो आप एंट्री पास करोगे, ये कंपनी की बुक्स में एंट्री पास हो रही है, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी, कितने की क्लास आपने एसेट्स खरीदी है? 5 लाख की। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गीता एंड कंपनी 5 लाख, 5 लाख, 1 लाख रुपए तुरंत दे दोगे। गीता एंड कंपनी डेबिट टू बैंक, आपने 1 लाख रुपए तुरंत दे दिया, तो बचा कितना? देने तो 5 लाख है जी, देने 5 लाख है, 1 लाख आपने तुरंत दे दिया, तो बचा कितना? 4 लाख। और 4 लाख के बदले आप शेयर्स इशू करोगे, और जो शेयर्स है 10 का एक है 25% प्रीमियम, 10 का एक है और 25% प्रीमियम, 10 का जो 25% हो गया वो कितना क्लास हो गया आपका? 2.5 रुपये, 2.5। 10 का जो 25% है वो 2.5 है, तो ऐड कर दोगे तो आपका जो शेयर्स है वो 12.5 रुपये का एक है। 4 लाख को 12.5 से डिवाइड दे दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ गया यहाँ पे? 32,000। नंबर ऑफ शेयर्स आ गया 32,000, तो लिख दो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर्स दे रहे हो, एक ही एंट्री, आप चाहो तो गीता टू बैंक अलग भी कर सकते हो, आप एक भी कर सकते हो, मर्जी आपकी, आज मैं एक ही सिखा रहा हूँ आपको। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितने शेयर्स हैं क्लास? 32,000 शेयर्स है, और आप सबको पहले से पता है कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आता है 320, और 32,000 इंटू 2 80, तो ये देखो नीचे भी 5 लाख ऊपर ही 5 लाख, मैच हो गया। ये है क्वेश्चन 3 नंबर का। ऐसे 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जो पक्के कर लो, ये आना ही आना है 100%। ओके, नेक्स्ट, वीडियो पॉज करके कर लेना नोट। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। निखिल लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस खरीदा, सोनिया वेंडर है। सोनिया कौन है क्लास? वेंडर। अ सम ऑफ 22 लाख 22 लाख रुपए का रनिंग बिजनेस खरीदा है, ठीक है। तो आप लिख दो क्लास, बिजनेस लिखो या एसेट लिखो, अकाउंट डेबिट, या आप इसे ना बिजनेस लिखो या नेट एसेट लिख देना, खाली एसेट मत लिखो, बिजनेस लिखो या नेट एसेट लिख दो। अकाउंट डेबिट कितने में खरीदा है क्लास? 22 लाख रुपए। किससे खरीदा है? सोनिया। अच्छा नहीं, ये सारी चीजें दे रखी हैं यार, फिर तो आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा ना, दे रखा है क्या क्या खरीदा है, तो एक एक करके लिखो। मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 7 लाख, डेटर्स अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 11,50,000, जो बिल्डिंग खरीदी है 11,50,000 की है, और बिल्स पेबल 2.5 लाख का है। टू बिल्स पेबल 2.5 लाख का है, और किससे लिया है क्लास आपने? सोनिया से। कितने में? सोनिया लिमिटेड 22 लाख। ओके, तो आपने सारे एसेट को डेबिट किया, टू लायबिलिटी टू वेंडर। अब आप ऊपर नीचे मैच कर लो, 250, 7 लाख, 5 लाख, 1150, ये वो 26 लाख, और जो नीचे है 2.5 लाख रुपए नीचे बच रहा है, तो ये जो नीचे बैलेंस बचता है वो किस नाम से आ जाता है? कैपिटल रिजर्व के नाम से, ठीक है। तो आपने एसेट्स खरीदने की एंट्री पास कर ली। अब क्वेश्चन क्या है, जो बदले में पेमेंट होगी वो 20,000 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, 100 का एक शेयर जो है वो पूरा पेड है, 100 का एक है, और 10% प्रीमियम 110 का, तो 22 लाख की पेमेंट होगी। लेकिन इसमें कहीं भी कोई कैश पेमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा है, और नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी गिवन है, तो हमारा काम आसान कर दिया, हम एंट्री पास कर देंगे बस। सोनिया लिमिटेड डेबिट, सोनिया लिमिटेड को जो चाहिए वो चाहिए 22 लाख रुपए, ठीक है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने शेयर्स हैं? 20,000 शेयर्स है, 20,000 शेयर्स है,
शेयर कैपिटल जो है वो 100 का है, प्रीमियम 10 रुपए का, तो ये हो गया 20 लाख, ये हो गया 2 लाख, ये हो गया डन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एसेट्स खरीदने की एंट्री पास करी और दूसरा इशू करने की एंट्री, शेयर्स इशू करने की एंट्री, बात खत्म। यही दो आपको करना था। आई होप ये दो एंट्री आपको समझ आ गई अच्छे से। बस यहीं पे शेयर की जगह डिबेंचर आ जाएगा तो भी आप एंट्री पास कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। देखो मैं कैसे सिखाता हूं आपको। एक्स लिमिटेड ने मशीन खरीदी 64 लाख की फ्रॉम वाई लिमिटेड से, तो आप एंट्री पास करो। मशीनरी अकाउंट डेबिट 64 लाख, किससे खरीदी है क्लास? टू वाई लिमिटेड। कितने में खरीदी है? 64 लाख। तो मशीन खरीदी आपने 64 लाख की वाई लिमिटेड से। पेड 16 लाख थ्रू चेक, 16 लाख आपने चेक से दे दिया, 16 लाख आपने चेक से दे दिया। देना कितना था? 64 लाख। ध्यान समझना, देना तो 64 ही है, पर जिसमें से 16 लाख रुपए टू बैंक, 16 लाख रुपए आपने चेक से दे दिया है, 16 लाख रुपए। और जो बचा कुचा है ये हो गया 64 लाख माइनस 16 लाख, 64 माइनस 16, ये हो गया 48 लाख। और जो बचा कुचा 48 लाख है उसके लिए डिबेंचर इशू किया है 100 का एक और 20% प्रीमियम 120। तो 48 लाख को आप डिवाइड दे दो क्लास किससे? 120 से। आपको नहीं नहीं, 20% प्रीमियम कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, 20% डिस्काउंट है, सॉरी 20% डिस्काउंट है ना, गलती से क्लास प्रीमियम आ गया दिमाग में, डिस्काउंट है। तो 80 रुपए का हो गया। मुझे देने 48 लाख है, बिकॉज 60 लाख में से 64 में से 16 में दे चुका हूँ, मुझे देने हैं 48 लाख। और मेरा जो एक डिबेंचर का भाव है, वैल्यू है, वो 100 का है, बट 20% डिस्काउंट पे हम देंगे, हम लगाएंगे 80 के हिसाब से भाव। तो ये बनेगा क्लास नंबर ऑफ डिबेंचर 60,000। तो डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो 2% डिबेंचर्स, तो 8% डिबेंचर्स, और डिस्काउंट को डेबिट करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। कितने का डिस्काउंट है? 20 रुपए का। परसेंटेज डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, और ऐसे कितने डिबेंचर हैं? 60,000 डिबेंचर। तो 60,000 इंटू 20, तो 60,000 इंटू 1 लाख 12 लाख, और ये 60 लाख हो गया। तो नीचे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 76, और ऊपर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 76। तो ये हो गया क्लास आपका क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो बनाते हैं। एक्स लिमिटेड ने फर्नीचर खरीदा वाई लिमिटेड से। कंसिडरेशन कुछ इस तरीके से दिया, मैंने पहले भी क्वेश्चन करा रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि शेयर इशू करेंगे 1 लाख रुपए के और 10% प्रीमियम। तो शेयर्स हो गया 1,10,000 का, जिसमें से 1 लाख रुपए फेस वैल्यू हो गई और 10,000 रुपए प्रीमियम हो गया। मतलब शेयर्स, ये जो वैल्यू है ना, ये फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं। 1 लाख रुपए उसकी फेस वैल्यू है, पर 10% प्रीमियम है, तो वैल्यू शेयर्स की 1,10,000 हो गई। 5,000 डिबेंचर्स है 90 का, 10 रुपए डिस्काउंट, तो 90 का एक डिबेंचर हो गया, और ऐसे 5,000 डिबेंचर देंगे, तो 4.5 लाख रुपए हो गया, जिसमें से 50,000 जो है वो हो गया डिस्काउंट, 5 लाख फेस वैल्यू, 4 लाख का चेक हो गया, और 45,000 का बिल पेबल हो गया, है ना। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, अच्छा ये क्या, ये क्लास से यहाँ मिस्टेक होगी, इसे ये कुछ नहीं है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्नीचर और पास द एंट्री। तो फर्नीचर की वैल्यू कैसे निकालोगे? फर्नीचर की वैल्यू 1,10,000 रुपए आपका हो गया शेयर्स में, डिबेंचर में हो गया 450, 4 लाख रुपए का चेक हो गया, और बिल्स पेबल हो गया 45,000 का। तो ये कितना हो गया? 1,10,000, 450, 4,45,000, तो ये 10,05,000, ये आ गया क्लास 10,05,000 रुपए। ये रुपीज है, तो ये 1 लाख जो है ना रुपीज है, तो 10,000 शेयर्स है और 11 का एक है, तभी 1,10,000 आया। एंट्री पास करते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट वाई लिमिटेड, कितने का है क्लास यहाँ पे? 10,05,000,
10,05,000। और जो अगली एंट्री होगी वो होगी वाई लिमिटेड डेबिट 10,05,000 टू चेक यानी बैंक, वो दे दिया 4,00,000। टू आपने बिल्स पेबल दिया जिसकी पेमेंट 6 महीने बाद होनी है, वो सिर्फ 45,000 का है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और शेयर्स किस पे इशू हो रहा है? सिक्योरिटीज प्रीमियम पर। तो शेयर है 10 का, प्रीमियम 1 रुपये का है। और डिबेंचर्स कितने के हैं? 10,000। शेयर से 10,000 लिखा तो है, 1,00,000 और 10,000 तो लिख दो ना। शेयर कैपिटल में 1,00,000 लिख दो, सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 लिख दो। 2% डिबेंचर, 9% डिबेंचर्स अकाउंट, वो कितने का है क्लास? यहाँ पे 5,00,000 फेस वैल्यू, बिकॉज 5,000 डिबेंचर्स हैं, 100 का एक है। और डिस्काउंट को डेबिट कर दो, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। कितने डिबेंचर्स हैं? 5,000 डिबेंचर्स हैं, 10 का डिस्काउंट है, तो ये हो गया 50,000। तो डेबिट क्रेडिट मैच करके देखो आप, मैच हो रहा है कि नहीं। 4,45,000 एक 10, तो ये हो गया 10,55,000, और ये भी 10,55,000 है। डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। तो असेट की वैल्यू निकालो, हम जो जो दे रहे हैं उसको जोड़ेंगे तो असेट्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बदले में कैश जो भी कुछ दे रहे हैं वो सारी चीजें क्लास नीचे आ जाएंगी, बात खत्म। ठीक है, असेट्स की वैल्यू और ये पेमेंट, ये आपने कर देना है, दैट्स इट, खत्म। क्वेश्चन 5 ये क्वेश्चन क्लास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। पायोनियर फिटनेस लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड। ये वेंडर है, किसका बिजनेस खरीदा है? हेल्दी वर्ल्ड का। हैविंग एसेट्स ऑफ 10 लाख रुपए, तो आप एंट्री पास कर दो। एसेट्स कितने की खरीदी है मुझे बताओ? 10 लाख रुपए की। और लाइबिलिटीज कितने की खरीदी है? 1,70,000 की। भाई इशुइंग कह रहे 8,000 डिबेंचर इशू करेंगे, 100 का एक और 5% प्रीमियम। तो 8,000 डिबेंचर है, 100 का एक है और 5% प्रीमियम है, सॉरी 105। तो 8,40,000 का तो ये हो गया। लेकिन ये जो डिबेंचर है ये 6 साल बाद रिडीम होंगे 110 में। अब यहाँ पे इश्यू ऑफ डिबेंचर का एक कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे लगेगा, परेशान नहीं होना, मैं कराऊंगा आपको। और चेक है 50,000 का, तो कुल मिला के 8,90,000 का आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हो हेल्दी वर्ल्ड का। ठीक है, 8,90,000। अब टोटलिंग करो जरा, 890 प्लस 170, इट्स 10,60,000 नीचे। ऊपर जो बैलेंस आएगा वो किस नाम से आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड। ये आपको ये एंट्री करना है, एसेट्स खरीदने की एंट्री। अब जो पेमेंट होगी उसकी नॉर्मल एंट्री क्या करोगे पेमेंट की? ध्यान से देखना, जो पेमेंट होगी वो कुछ ऐसे होगी। हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड डेबिट, जी हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड को 8,90,000 रुपए देने हैं, जिसमें से आप चेक से दे दोगे 50,000 टू 8% डिबेंचर्स और प्रीमियम पर इशू हो रहा है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 8,000 डिबेंचर्स है, फेस वैल्यू है 100, प्रीमियम है 5, तो ये हो गया 8 लाख, 8 पंचे 40, 40,000। डेबिट क्रेडिट दोनों ही सॉरी मैच हो गया। डेबिट क्रेडिट दोनों एकदम मैच है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन एक रूल है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। रूल क्या है? रूल ये है कि अगर आप कभी भी, ध्यान समझना, अगर आप कभी भी डिबेंचर्स को रिडीम करते हो प्रीमियम पे, इफ डिबेंचर्स आर रिडीम एट प्रीमियम इररेस्पेक्टिव द कंडीशन ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, इशू आप पार पे भी कर सकते हो, डिस्काउंट पर भी, इशू आपने किसी पे भी किया हो, आपने डिबेंचर्स को किसी पे भी इशू किया हो, बट अगर आप रिडीम प्रीमियम पे करते हो, अगर आप डिबेंचर्स को प्रीमियम पर रिडीम करोगे, तो प्रीमियम पर जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करोगे ना,
तो क्लास इशू की एंट्री में, जो इशू की ड्यू की एंट्री है, उसमें आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करोगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को क्रेडिट करोगे। ये एक फॉर्मेलिटी है, एक कंजर्वेटिज्म का रूल है कि आप रिडीम करने वाले हो प्रीमियम पे, तो पता है आपको फ्यूचर में लॉस होगा तो आज उसे बुक कर लो। ये बिल्कुल, इसका किसी एंट्री से कोई लेना देना नहीं है। सेम फिगर जितना प्रीमियम और रिडम्पशन है इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर्स, डेबिट होगा, सेम क्रेडिट होगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे ये एंट्री हो गई, अब रिडीम प्रीमियम पर हो रहा है, इश्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर रिडीम पार पे होता तो भी कुछ चेंज नहीं होता क्वेश्चन में, ये मेरा खत्म था क्वेश्चन। बट अगर रिडीम प्रीमियम पे है, चाहे 6 साल बाद हो, 1 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, कोई मतलब नहीं। रिडीम प्रीमियम पे हो तो ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज आती है जिसको बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और नीचे एक एक्स्ट्रा चीज आती है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट बिल्कुल सेम है, बस ऊपर भी एक चीज नीचे भी एक चीज, सेम अमाउंट से। कितने डिबेंचर्स हैं सर? 8,000। कितना रिडम्पशन पे प्रीमियम है? 10 रुपए का प्रीमियम है, रिडीम हो रहा है 110 पे, तो ऊपर भी 80,000 और नीचे भी 80,000। ऊपर किस नाम से आएगा? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और वो लॉस हुआ क्यों? क्योंकि रिडम्पशन पे प्रीमियम है, तो टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। दैट्स इट, खत्म। आई होप क्लास इशू ऑफ शेयर्स या इशू ऑफ डिबेंचर्स अच्छे से क्लास हो गया, अगर क्लास रिडम्पशन पे, अगर क्लास अदर देन कैश की बात हो तो, ठीक है। आई होप क्लास सीखने को मिला होगा, यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर 100% पक्के होंगे। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस कॉन्सेप्ट से ऊपर कुछ है नहीं, तो प्लीज़ इसे कर लेना अच्छे से। होमवर्क वगैरह सब कर लेना, इस टाइम दिन रात मेहनत करो, क्लास बहुत क्रूशियल टाइम है, मेहनत करो क्लास, देखना एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी दिक्कत परेशानी है, जो रह रहा है, जो भी आपको लग रहा है मुसीबत देता है, कमेंट करो क्लास में, वो कराऊंगा आपको, ठीक है। मिलते हैं क्लास नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।